मैं चलूंगा आपके साथ, यही खड़ा हूं मैं। अर्शी की गोद भराई चल रही है। वहाँ पर सृष्टि मुखर्जी आती है और अपनी बेटी को आशीर्वाद तो देती है, लेकिन अपनी छोटी बेटी को मिस कर रही है और पूरी महफिल के सामने वो ये बात एक्सेप्ट करती है कि जनक उसकी बेटी है। हाँ तो जा, फिर से जा, उठ के यहाँ लेके आ। तो एक तरफ जहाँ सृष्टि ने सबके सामने ये कबूल कर लिया है कि जनक उसकी बेटी है, लेकिन वहाँ मेरी बच्ची अकेली है। और जनक पता नहीं कहाँ है और वो जनक को ढूंढ के उससे माफी मांगेगी, उसको नाम देगी, अपनाएगी। वहीं दूसरी तरफ जनक बदनाम गली से भागने की कोशिश कर रही है। जैसा कि उस लड़की ने उसको मदद करी थी और कहा था कि पुलिस स्टेशन का रास्ता पूरा बताया था, जनक भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। बावजूद उसके भी उस गंगूबाई के गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। जनक पुलिस स्टेशन के सामने जाकर के बेहोश हो जाती है। पुलिस वाले उसे उठाते हैं और अंदर लेके जाते हैं और जनक फिर पूरी आपबीती बताती है। पुलिस वालों को एक तो उसका हुलिया देख कर के भी अजीब लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके उससे वो सजी हुई है और वो पुलिस स्टेशन भी रेड लाइट एरिया में ही आता है। जनक से पूछे जाने पर कि तुम वहाँ कैसे पहुंची, उसने बताया कि मैं किसी के यहाँ रुकी थी जाकर के 1 दिन के लिए, फिर उनके यहाँ वो लोग बेसहारा थे तो मैंने सोचा 2-4 दिन के लिए उनके यहाँ और रुक जाती हूँ। फिर मैंने सोचा उनके लिए काम ढूँढ लेती हूँ और वो काम दिलाने के बहाने उन्होंने ऐसा किया वहाँ से जान बचा के भागी किस। और मैं वहाँ से जैसे-तैसे करके भाग के आई हूँ। अब पुलिस वाले उसके घरवालों के बारे में पूछते हैं, तो मेरा कोई नहीं है सर, मेरे माँ-बाप नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा सोच लीजिए कि मेरा कोई नहीं है। पति है तुम्हारा? जनक कहती नहीं, मेरा तो पति भी नहीं है। इस बात पर पुलिस वाला कहता है याद करो कोई तो होगा, आसमान से तो नहीं टपकी हो ना तुम। फिर जनक को याद आती है छोटौन की, कि छोटौन ने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा लेकिन मैं हूँ तुम्हारे लिए। अब छोटौन का वो नंबर देती है, तो पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा तुमको अब याद आ गया, तुम्हारा रिश्तेदार भी है? तुम्हारा कोई है? कौन है ये? तो रिश्तेदार है, सोच समझ के बोलती है। और उसके बाद फिर छोटौन को कॉल जाता है और छोटौन जनक का नाम सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। वो भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। इतने में अनिरुद्ध सुन लेता है जनक का नाम और जनक पीछे आता है उसके और जानना चाहता है कि क्या हुआ? जनक पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? खुद आई आपके पास या आप? पूरी बात बताता है पुलिस वाला कि ये है और जनक यहाँ पर बैठी हुई है, रेड लाइट एरिया से आई हुई है। अगर आप इसके रिश्तेदार हैं, इसको जानते हैं तो पुलिस स्टेशन आ जाइए। अनिरुद्ध को पूरी बात बताता है और अनिरुद्ध कहता है कि नहीं मैं भी चलूँगा। छोटन कहता है कि तुम इसी जगह जा पाओगे अनिरुद्ध? पहली बात तो तुम सुन ही नहीं पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ कि जनक कहाँ मिली है। लेकिन वो जानना चाहता है, वो जनक की मदद करना चाहता है, तो इसलिए छोटन उसको बताता है कि वो रेड लाइट एरिया वाले पुलिस स्टेशन में है। अब जनक और छोटन दोनों जाने के लिए निकलते हैं, इतने में ही पीछे से अर्शी रोक देती है और अर्शी अनिरुद्ध को जाने से रोकती है और कहती है कि मेरे को देखो बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ मेरे साथ रुको, आज कहीं मत जाओ। अनिरुद्ध के लाख बोलने पर भी वो उसे जाने नहीं देती है। छोटन बोलता है कि मैं देर नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ और छोटन निकल जाता है और वो अर्शी पे थोड़ा गुस्सा होता है। आज तुम कहीं मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अर्शी कहती है कि तुम्हें मेरी इस हालत में भी तुम मुझ पे गुस्सा होगे? अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, नहीं गया ना मैं, नहीं जा रहा हूँ ना मैं। छोटन पुलिस स्टेशन पहुँचता है, वहाँ पर पुलिस वाला पूछता है कि आप कौन लगते हैं इसके? तो वो बोलता है कि रिश्तेदार लगता हूँ मैं। जनक आती है, जनक उससे मिलती है, लेकिन पुलिस वाला एक बात कह देता है कि मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, क्योंकि इसकी बातें मुझे गोल-मोल लग रही हैं। अब पुलिस वाले उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ तो उनको गड़बड़ लग रही है और जनक को भी कोई तरीके का आंसर ही नहीं देना आ रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसको। ये भी बता सकती थी कि मैं ब्रजभूषण जी की बेटी हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपना कुछ तो ढंग का परिचय देती है, लेकिन वो खुद ही सस्पिशियस साउंड कर रही है और इसीलिए पुलिस वाला उसको ले जाने से मना करता है। लेकिन अब बाकी की कार्रवाई कल पता चलेगी कि क्यों मना करता है, किस कारण से करता है, क्या वापस वो जाएगी? क्योंकि वो गुंडे वापस वहाँ पहुँचते हैं गंगूबाई के पास और बताते हैं ये लड़की भाग के पुलिस स्टेशन पहुँच गई। इस बात पर गंगूबाई सारी लड़कियों की खबर लेती है कि किसने भगाया। उस लड़की को भी डाँट पड़ती है, लेकिन वो मना करती है कि मैंने नहीं किया ऐसा। लेकिन गंगूबाई का एक आदमी पुलिस स्टेशन में है और हो सकता है कि वो जनक को वापस वहाँ लेके जाएगी। लेकिन अब हो सकता है कि इस स्थिति में अनिरुद्ध फिर से इन्वॉल्व होगा और अनिरुद्ध जनक के पास जाएगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन कैसे होगा, ये तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। गाइज़ आपको क्या लगता है कि जनक को वापस रेड लाइट एरिया में जाना पड़ेगा मजबूरीवश? क्या इसमें अनिरुद्ध इन्वॉल्व होगा? क्या अनिरुद्ध रेड लाइट एरिया से जनक को रेस्क्यू करके लाएगा? क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।